नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं गौतम बुद्ध के शुद्ध विचारों को। ईश्वर ने संसार को बनाया, ऐसा विश्वास करना धम्म नहीं है। खास सवाल यह है कि क्या ईश्वर ने किसी पदार्थ को कुछ नहीं यानी शून्य में से बनाया या किसी अन्य पदार्थ से पदार्थ सृष्टि की रचना की। ये तो की रचना की गई। यदि ईश्वर बिल्कुल संभव नहीं पदार्थ से की, तो वह पदार्थ जिसमें से नया कुछ पदार्थ उत्पन्न किया की रचना ईश्वर द्वारा उस पदार्थ के उत्पन्न होने से पहले से ही मौजूद था। इसलिए ईश्वर नई पैदा की गई चीज का रचयिता नहीं हो सकता, जो पहले से ही अस्तित्व में थी। यदि ईश्वर द्वारा किसी चीज को बनाने से पहले ही किसी अन्य ने कुछ पदार्थ में से उस चीज को बनाया दिया है जिससे ईश्वर ने संसार को बनाया है, तो ईश्वर संसार का आदि कारण रचयिता नहीं कहला सकता। भगवान बुद्ध का यह आखिरी तर्क ईश्वर में विश्वास के विरोधाकार्य था। पूरी तरह से सटीक और मारक था, जिसका कोई जवाब नहीं था। ईश्वर की अवधारणा का आधार ही असत्य है, झूठ है। अतः ईश्वर के सृष्टि का रचयिता होने में विश्वास करना धम्म नहीं है, अधम है। ये सिर्फ झूठ में विश्वास करना है। ये झूठा विश्वास मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। बुद्ध वेदांत सिद्धांत से सहमत नहीं थे। जब बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय एक अन्य विचारधारा का भी प्रचलन था, जिसे अब वेदांत कहा जाता है। इस धर्म के सिद्धांत थोड़े से हैं और सरल हैं। इस मत के अनुसार संसार में चारों ओर जीवन का एक सर्वव्यापक सिद्धांत मौजूद है, जिसे ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता है। ये ब्रह्म एक वास्तविकता है। आत्मा और बाहर का ब्रह्म दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है। आत्मा को ब्रह्म में लीन कर देने से, एकाकार करने से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा और ब्रह्म की एकता तभी स्थापित हो सकती है जब इसका ज्ञान हो जाए कि दोनों एक ही हैं, अर्थात वह स्वयं भी वही है जो ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इस एकता का बोध या अनुभूति प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग करना जरूरी है। यही सिद्धांत वेदांत कहलाता है। बुद्ध वेदांत सिद्धांत से सहमत नहीं थे और न ही इसके प्रति कोई सम्मान था। उनका मानना था कि इस सिद्धांत का आधार ही झूठा है। यह मानव कल्याण के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए यह मानने व अपनाने योग्य नहीं है। इसे भगवान बुद्ध ने वासिष्ठ और भारद्वाज नाम के दो ब्राह्मण युवाओं के साथ हुई चर्चा में ये स्पष्ट किया है। अथागत बुद्ध का तर्क था कि किसी बात को सही स्वीकार करने के लिए उसका कोई प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। खुद का सीधा सवाल था, क्या किसी ने ब्रह्म को देखा है, उसे महसूस किया है? प्रत्यक्ष आमने सामने ब्रह्म से बातचीत की है। क्या किसी ने ब्रह्म को खोजकर पता लगाया है? वासिष्ठ का उत्तर था, नहीं। ब्रह्म के अस्तित्व को प्रमाणित करने का दूसरे ढंग का प्रमाण भी संतोषजनक नहीं है, वह क्या पर्याप्त है? भगवान बुद्ध का सवाल था, हम किस चीज के होने से ब्रह्म के होने का अनुमान लगाते हैं? इसका भी वासिष्ठ के पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि कोई चीज दिखाई नहीं देती है लेकिन महसूस की जा सकती है, तो उसका भी अस्तित्व हो सकता है, जैसे बिजली। ये दिखाई नहीं देती लेकिन मौजूद है। यह उसके होने, उसके अस्तित्व का प्रमाण है। इसलिए अदृश्य होने पर भी ब्रह्म अनुभव किया जाता है। ये ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करता है। लेकिन ब्रह्म के मौजूद होने के प्रमाण में ये तर्क पर्याप्त नहीं है। किसी भी दिखाई नहीं देने वाली वस्तु को किसी अन्य दिखाई देने वाले रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए, तभी हम उसकी वास्तविकता स्वीकार कर सकते हैं। और यदि वह ऐसा नहीं कर सकती है, तो उसकी वास्तविकता स्वीकार नहीं की जा सकती। जैसे बिजली के तारों में बहता हुआ करंट, बिजली हमें दिखाई नहीं देता लेकिन इससे इलेक्ट्रॉनिक मशीनें चलती हैं। उजाला होता है में और खुले तारों को छूने पर हमें नुकसान होता है। इससे हम बिजली के मौजूद होने को स्वीकार बद करते हैं। इसके परिणाम ही इसके होने का प्रमाण है। तो सवाल यह है कि दिखाई देने वाली वह कौन सी वस्तु है जिसे नहीं दिखाई देने वाला ब्रह्म बनाता है? उत्तर है, कुछ भी नहीं। दूसरा उदाहरण, कानून के मामलों में प्रायः एक धारणा की कल्पना को मान लिया जाता है, उसे साबित नहीं किया जाता, वह सिर्फ
कानूनी कल्पना होती है जिसे हम सभी स्वीकार करते हैं। इसका कारण यह है कि कानूनी कल्पना को स्वीकार करने से अच्छे तथा न्यायसंगत नतीजे मिलते हैं। ब्रह्म को भी एक कल्पना मान लेते हैं, लेकिन इससे कौन से अच्छे लाभकारी परिणाम निकलते हैं? वासेठ और भारद्वाज के पास इस सवाल का भी कोई उत्तर नहीं था। कौन है जिसने ब्रह्म को देखा है? ब्रह्म पर आधारित धर्म धम्म नहीं है। इस तर्क को अच्छी तरह समझाने के लिए तथागत ने वासेठ को पूछा, क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा है? क्या वेदों के जानकर ब्राह्मणों के आचार्यों में कोई एक भी है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा है? वासेठ ने विनम्रता से उत्तर दिया, गौतम, निश्चय से ऐसा कोई नहीं। अच्छा तो वासेठ, क्या इन ब्राह्मणों की पहले की 7 पीढ़ियों में से भी कोई एक भी ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा हो? क्या ब्राह्मणों के पुराने ऋषियों ने कभी ऐसा कहा है कि हम ब्रह्म को जानते हैं, हमने ब्रह्म को देखा है? कभी किसी ने ऐसा कहा है, हम जानते हैं कि वह कहाँ है, किधर है? गौतम, ऐसा कोई नहीं है, वासेठ ने उत्तर दिया। तथागत ने उन दोनों ब्राह्मण युवाओं से प्रश्न पूछना जारी रखा, तो वासेठ, अब तुम क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है? यदि ऐसा ही है तो क्या तुम यह नहीं लगता कि ब्रह्म में लीन होने, आत्मा व ब्रह्म के एकाकार होने की सारी मान्यताएं बेतुकी और मूर्खतापूर्ण है? 17 की सारी से अब लोगों की लाइन में सबसे आगे या बीच में या सबसे पीछे चलने वाला व्यक्ति वो ये देख नहीं सकता है। इसी तरह ब्राह्मणों की यह मान्यता बेतुकी है, हास्यास्पद, वाम व्यक्ति देख सके शब्दों का मकरजाल है जिनमें कुछ भी सार नहीं है और साजिश नहीं है। वासेठ, क्या ये ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी पुरुष को उसके इलाके की सबसे सुंदर स्त्री से प्यार हो गया हो जिसे उसने कभी देखा तक नहीं हो? वासेठ, और लोग उससे पूछे कि मित्र, तुम पूरे प्रदेश की जिस खूबसूरत स्त्री से इतना गहरा प्यार करने का दावा करते हो, वह कौन है? क्या वह क्षत्रिय है या ब्राह्मण जाति से है, वैश्य समुदाय से या शूद्र जाति से है? लेकिन उसका उत्तर होगा नहीं। और जब लोग उससे पूछेंगे कि मित्र, तुम इस देश की जिस सबसे सुंदर स्त्री से इतना प्रेम की बात करते हो और उसके लिए तरसते हो, उसका नाम क्या है? उसका गोत्र क्या है? वह लंबे कद की है या छोटे कद की है या मंझले कद की है? क्या वह सांवले रंग की है या गेहूं रंग की? वह किस गांव, नगर या शहर में रहती है? लेकिन जब उससे ये सब सवाल पूछे जाएंगे तो उसका एक ही जवाब होगा, नहीं। तो वासेठ, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस पुरुष का कथन मूर्खतापूर्ण है? सुंदर स्त्री और उससे भी गहरा प्यार होने का उसका दावा हास्यास्पद है। ब्राह्मण युवक वासेठ और भारद्वाज बोले, गौतम, सचमुच ऐसा ही है। इसलिए ब्राह्मण युवाओं, ब्रह्म या ब्रह्मा सच में है ही नहीं, और जो धर्म ब्रह्म पर आधारित है वह व्यर्थ का धर्म है। मनुष्य और संपूर्ण प्राणी जगत को उससे कोई लाभ नहीं है। आत्मा में विश्वास करना धम्म नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस धर्म का सारा दारोमदार आत्मा पर टिका हुआ है, आत्मा पर आधारित है, वह सिर्फ कल्पनाओं का धर्म है। आज तक किसी ने भी न तो आत्मा को देखा है, अदृश्य जो चीज वास्तव में है, जो अस्तित्व में है, जो सत्य है, वह मन या चित्त है। शरीर में आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। मन तो आत्मा से अलग है, और जो धर्म आत्मा पर आधारित है उस धर्म का मनुष्य के लिए कोई उपयोग नहीं है। आत्मा में विश्वास करने से कोई लाभ नहीं है। ऐसी धार्मिक विचारधारा से अंधविश्वास ही पैदा होते हैं। तथागत बुद्ध ने इस बात को यही नहीं छोड़ दिया। तथागत ने इसके सभी पहलुओं पर पूरा तरह चर्चा की है। आत्मा में विश्वास करना भी ठीक वैसा ही है जैसे परमात्मा में विश्वास करना। आत्मा में विश्वास रखना भी ब्राह्मणी धर्म का एक हिस्सा था, जिसमें रूह को आत्मा या आत्मन कहते हैं। ब्राह्मण धर्म में आत्मा उस सत्व विशेष को कहा गया है जो शरीर से अलग है, लेकिन शरीर में ही रहने वाली, जन्म से लेकर लगातार बनी रहती है। फिर आत्मा में विश्वास करने में इससे संबंधित दूसरे विश्वास भी जुड़े हुए हैं। शरीर की तारांकन साथ आत्मा को
मृत्यु नहीं होती, जन्म ग्रहण करती है। शरीर तो आत्मा का एक बाहरी आवरण है, परिधान है। क्या भगवान बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका कहना था कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा होती ही नहीं है। उनका यही सिद्धांत अनात्मवाद कहलाता है। यदि यह मान भी लिया जाए कि आत्मा शरीर से अलग है तो इस बारे में कई सवाल पैदा होते हैं। जैसे आत्मा क्या है? आत्मा कहाँ से आती है? शरीर की मृत्यु होने पर इसका क्या होता है? ये कहाँ जाती है? उसके बाद ये किस रूप में रहती है? कब तक रहती है? जो लोग आत्मा में विश्वास करते थे, भगवान बुद्ध ने उनसे तर्कसंगत चर्चा में ऐसे कई सवालों का जवाब चाहा था। पहले तो उन्होंने अपने तर्क करने के सामान्य तरीके से यह बताया कि आत्मा का विचार कितना अस्पष्ट, अनिश्चित है। उन्होंने सवाल पूछा कि आत्मा का आकार और रूप कैसा है। तथागत ने आनंद थेर को संबोधित करते हुए कहा, आनंद, आत्मा के अस्तित्व के बारे में अनेक तरह के मत और मान्यताएं हैं। कई कहते हैं कि आत्मा का रूप अनिश्चित है, वह बहुत सूक्ष्म है। कोई कहता है कि आत्मा का रूप होता है जो अनंत और सूक्ष्म है। कई लोगों का कहना है कि आत्मा निराकार और अनंत है। आत्मा में विश्वास करने वालों से तथागत ने यह भी जानना चाहा कि उनकी आत्मा की कल्पना क्या है। कोई कहते हैं कि आत्मा सुख दुख को अनुभव करती है, तो दूसरे कहते हैं कि आत्मा ऐसा अनुभव नहीं करती है। आत्मा को ऐसी संवेदनाओं की अनुभूति नहीं होती है क्योंकि आत्मा सचेतन नहीं है। फिर कोई कहता है कि आत्मा अनुभव क्रिया है और यह सचेतन भी है। इस तरह आत्मा के बारे में कई तरह की कल्पनाएं और धारणाएं हैं। आत्मा परमात्मा में विश्वास सम्यक दृष्टि के विकास में बाधक है। भगवान बुद्ध ने अगला सवाल किया कि जीवन की मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, कहाँ जाती है? क्या मृत्यु के बाद मृत देह से बाहर निकलते समय आत्मा को देखा जा सकता है? क्या शरीर की मृत्यु होने पर आत्मा का आकार व रूप वही कायम रहता है या भी कई है? क्या आत्मा भी मृत्यु होने पर मर जाती है? इन सवालों के उत्तर से संबंधित भी कई तरह की अस्पष्ट व काल्पनिक धारणाएं व्याप्त थी। तथागत बुद्ध ने अगला सवाल उठाया कि शरीर के मरने के बाद की। इस बार में अगला सवाल उठाया कि शरीर चार अलग अलग एक दुखी रहती में भी ब्रह्मणों और ब्राह्मणों के वित्ती है, जबकि आत्मा सुखा रहता है या थे। कुछ कम सुखी रहती है भी रहती है और दुखी भी, और कुछ का कहना था कि न दुखी रहती है और न सुखी। आत्मा के अस्तित्व के संबंध में इन सभी सवालों का तथागत बुद्ध का एक ही जवाब आखिरी भोजन के बाद देशना में कहा था, हे चन, जो श्रमण और ब्राह्मण इनमें विश्वास रखते हैं और उसको विता में, यदि मैं उनसे पूछें, मित्र, क्या आपका यह विचार ठीक है? और यदि वे उत्तर दें हैं, हाँ, यह विचार सही है और बाकी सब बेकार है, तो मैं उनके दाव को नहीं मानता, क्योंकि इस बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं, मत हैं। दरअसल उनमें से किसी भी एक के विचार को अपने विचार के बराबर के स्तर का नहीं समझता। इससे अच्छा या श्रेष्ठ मानने की तो बात ही नहीं उठती। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के खिलाफ भगवान बुद्ध ने क्या तर्क दिए थे। उन्होंने आत्मा के नहीं होने के पक्ष में जो सामान्य तर्क दिए थे, वे ही उन्होंने परमात्मा के अस्तित्व के खिलाफ दिए थे। उनका कहना था कि आत्मा के अस्तित्व के बारे में चर्चा करना उतना ही बेकार है जितना परमात्मा की चर्चा। ऐसी व्यर्थ की चर्चा से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करना। तथागत बुद्ध के अनुसार आत्मा में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा अधिक खतरनाक है, हानिकारक है, क्योंकि इससे न सिर्फ पुजारी पुरोहित वर्ग पैदा हुआ है बल्कि यही अंधविश्वासों की जड़ है। ये व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक उसके पूरे जीवन पर पुरोहित वर्ग का नियंत्रण स्थापित कर देता है। व्यक्ति के जीवन की हर गतिविधि में पुरोहित वर्ग का अधिकार हो जाता है, जो धर्म की ओट में शोषण करता है, अंधविश्वास फैलाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं सामान्य तर्कों के कारण भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के बारे में अपना कोई निश्चित मत या विचार नहीं बताया।
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने आत्मा के सिद्धांत का खंडन नहीं किया। कुछ अन्य का कहना है कि भगवान बुद्ध हमेशा इस सवाल को टाल देते थे। दरअसल ये सभी बातें गलत हैं, निराधार हैं, क्योंकि महाली को भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में ये कहा था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। इसी कारण आत्मा के संबंध में तथागत का सिद्धांत अनात्मवाद कहलाता है। आत्मा नहीं, विज्ञान चित्त इक्वल्स चेतना की जीवन की प्रधान वस्तु है। आत्मा के विश्वास के खिलाफ भगवान बुद्ध ने सामान्य तर्क के अलावा विशेष तर्क भी दिया है। वे उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम मारक तर्क था। आत्मा के अस्तित्व के मुकाबले में भगवान बुद्ध का अपना अलग सिद्धांत था, जिसे नाम रूप का सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत विभजनवाद द्वारा अलग अलग कर मनुष्य के मन और शरीर के बारे में बहुत बारीकी से किए गए विश्लेषण का परिणाम है। नाम रूप एक जीव का सामूहिक सचेतन नाम है। तथागत के अनुसार हर जीव कुछ भौतिक और मानसिक तत्वों बना होता है, जो स्कंध कहलाते हैं। शरीर रूप या नाम और अशरीर मात्र चित्त रूप स्कंध मुख्य रूप से पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि से 4 भौतिक तत्वों का परिणाम है। वे रूप या शरीर अंश हैं। नित्य स्कंध के अलावा चित्त वैत्सिकों का समूह नाम स्कंध है। चित्त या मन वैत्सिकों में से कम या अधिक बासकों का समूह ही है। चित्त वही है जिसमें चैतसिक रहते हैं। बिना चित्त के वैतसिक देखने में नहीं आते हैं और बिना चैतसिकों के कहीं भी प्रवृत्त चित्त देखने में नहीं आता है। मिलिए चित्त या चैतसिकों के बीच कोई रेखा खींचना आसान नहीं है। योजक चिन्ह। अतः चित्त वस्तु स्वरूप नहीं है, वह रूप या पदार्थ नहीं है, वह अनेक मानसिक क्रियाओं प्रक्रियाओं का बोध कराने वाला एक शब्द है। इस प्रकार रूप स्कंध के अलावा अन्य जो अरूपी अशरीर स्कंध है, उनसे चित्त का स्वरूप बनता है। नाम स्कंध को विज्ञान या चेतना भी कहते हैं। नाम स्कंध के अंतर्गत 3 मानसिक तत्व वेदना, संज्ञा तथा संस्कार आते हैं। शरीर की 6 इंद्रियों तथा उनके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली अनुभूति को वेदना कहते हैं। विज्ञान भी इन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। इस प्रकार पहले के 3 चैतसिक और विज्ञान चित्त को मिलाकर नाम स्कंध होता है। मनोविज्ञान की भाषा में चित्त ही वह मुख्य स्रोत है जिसमें सभी चैतसिक रहते हैं, उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के ग्रुप को ही चित्त या मन कहते हैं और मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन चित्त विज्ञान की हर प्राणी का केंद्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन 4 तत्वों के मिलने का परिणाम चित्त विज्ञान है। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित विज्ञान की उत्पत्ति के सिद्धांत के विरोध में एक सवाल उठाया जाता है कि विज्ञान चेतना की उत्पत्ति कैसे होती है। ये सच है कि जीव के जन्म के साथ चित्त की उत्पत्ति होती है और मृत्यु के साथ चित्त का भी अंत हो जाता है, लेकिन साथ ही यह कहा जा सकता है कि चित्त 4 तत्वों से बना होता है। भगवान बुद्ध ने इसे इस रूप में नहीं कहा कि भौतिक तत्वों के मिश्रण से चित्त की उत्पत्ति होती है। बुद्ध ने ये कहा कि जहां भी शरीर या रूप काया है, वहां साथ साथ नाम काया चित्त भी रहता है। मॉडर्न साइंस का एक उदाहरण लें। जहां जहां इलेक्ट्रिक एरिया होता है, वहां वहां यह आकर्षण क्षेत्र भी रहता है। यह कोई नहीं जानता कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह उत्पन्न होता है या अस्तित्व में आता है, लेकिन जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां यह जरूर रहता है। शरीर और चित्त में भी हम कुछ इसी तरह का संबंध क्यों न मान लें। इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा प्रेरित क्षेत्र कहलाता है, तो फिर हम चित्त को भी शरीर द्वारा प्रेरित क्षेत्र क्यों न कहें। आत्मा के विरोध में भगवान बुद्ध का तर्क यही खत्म नहीं होता। उन्होंने आगे इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तर्क दिया है। वह ये कि जब शरीर में चित्त का उदय होता है, चेतना व्यक्ति है, जीवन में प्रधान वस्तु है, ये चेतना महत्वपूर्ण है। चित्त की प्रकृति है ज्ञान, भावना और संकल्प से संबंधित। चित्त को हम उस समय बोध या ज्ञान से संबंधित कहते हैं जब ये हमें जान देता है, जानकारी देता है। वह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अरुचिकर भी हो सकता है। वह अपने भीतर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है या बाहरी घटनाओं का भी हो सकता है।
चित्त विज्ञान को उस समय भावना मूलक कहते हैं जब वह चित्त की इन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है जो अनुकूल सुखद अनुभूतियां भी हो सकती हैं और प्रतिकूल दुखद भी हो सकती है जब भावना संबंधित ज्ञान वेदना अनुभूति की उत्पत्ति का कारण बनता है। चित्त अपनी क्रियाशील संकल्प शक्ति की अवस्था में व्यक्ति को अपने विशेष मकसद को हासिल करने के लिए सक्रिय करता है। क्रियाशील चित्त विज्ञान की संकल्पों या इरादों को उत्पन्न करता है। इस तरह एक जीव अपनी सारी क्रियाओं गतिविधियों को चित्त के द्वारा ही पूरी करता है। चित्त के संबंध में इस एनालिसिस के बाद भगवान बुद्ध ने सवाल किया कि वे कौन से कार्य हैं जो आत्मा के करने के लिए बचे रहते हैं, क्योंकि आत्मा के जो कार्य माने जाते हैं वे तो चित्त मन द्वारा किए जाते हैं और जिसका कोई काम ही नहीं है ऐसी आत्मा का होना एक बेहुदगी है, बेतुकी है, विसंगति है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया बल्कि नकार दिया और यही कारण है कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना धम्म नहीं है, अधम है।